सम्यक मार्ग। चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, आप तक खुशी का मार्ग पहुंचना चाहिए और दुखों से मुक्ति पाना यही मेरा उद्देश्य है। आज से 2500 साल पहले की बात है। तब भी वर्ण व्यवस्था का नियम माना जाता था। कोई भी व्यक्ति नीचे जाति के लोगों को छूना तो दूर, उसकी परछाई तक पसंद नहीं करता था। ऐसा होने पर लोग उसे अपवित्र कहते थे। तो एक बार वर्षा प्रवास के बाद बुद्ध और उनके भिक्षुओं ने आसपास के क्षेत्रों में अधिकाधिक लोगों तक धम्म का संदेश पहुंचाने के लिए यात्रा आरंभ की। एक दिन बुद्ध और उनके भिक्षु गंगा तट पर स्थित एक गांव में भिक्षा मांगने जा रहे थे। तो बुद्ध ने एक व्यक्ति को मलमूत्र ले जाते देखा, जिसका नाम सुनीत था। उसने बुद्ध का नाम तो सुना था, लेकिन देखा पहली बार था। उसके कपड़े बेहद गंदे थे और उनसे मलमूत्र की गंध आ रही थी। बुद्ध को सामने से आते देख वह रास्ते से हटकर गंगा के किनारे की ओर बढ़ गया। किंतु बुद्ध तो सुनीत को धर्म की देशना देने पर तुले हुए थे। सुनीत के रास्ता बदलने पर बुद्ध भी उसी ओर बढ़ गए। बुद्ध की इच्छा समझकर भिक्षु भी उनके पीछे चल पड़े। इसे देख सुनीत घबरा गया। कुछ समझ में न आने पर वह घुटनों पानी में नदी में उतर गया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सुनीत ने रास्ता इसलिए छोड़ा था जिससे बुद्ध अपवित्र न हो जाए। उसे पता था कि वह अछूत है और भिक्षुओं में उच्च वर्ण के बहुत से लोग हैं। इन्हें अपवित्र करना तो अक्षम्य अपराध होगा। उसे आशा थी कि नदी में घुस आने पर बुद्ध उसे छोड़कर अपनी राह पर चल पड़ेंगे, किंतु बुद्ध कहाँ छोड़ने वाले थे। वह पानी के किनारे तक गए और कहा, मित्र मेरे समीप आओ ताकि हम एक दूसरे से बात कर सके। सुनीत ने हाथ जोड़े ही कहा, प्रभु मैं ऐसा करने का साहस कैसे कर सकता हूँ? क्यों नहीं? बुद्ध ने पूछा। मैं एक अस्पृश्य हूँ, आपको तथा भिक्षुओं को अपवित्र करना नहीं चाहता। इसे सुन बुद्ध ने उत्तर दिया, हमारे सद्धर्म मार्ग में जाति पाति का कोई स्थान नहीं है। तुम भी एक मानव हो। जब यह आकाश भेद नहीं करता किसी में भी, जब यह हवा भेद नहीं करती किसी में भी, जब यह पानी भेद नहीं करता किसी में भी, तो हम कौन होते हैं जो एक दूसरे में भेद करें? हमें कोई अधिकार नहीं कि हम किसी को अपवित्र या अछूत कहें। तुम जैसा बढ़िया व्यक्ति तो हमारे लिए आनंद के अतिरिक्त किसी बात का कारण बन ही नहीं सकता। बुद्ध उससे और पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? प्रभु मेरा नाम सुनीत है। सुनीत क्या तुम अन्य लोगों की तरह एक भिक्षु यानी सन्यासी होगे? तब सुनीत कहता है, मैं नहीं बन सकता क्योंकि मैं एक अस्पृश्य हूँ, मैं नीची जात का हूँ। तो बुद्ध कहते हैं, सुनीत यह जो सोच तुम्हारे मन में इन लोगों के द्वारा डाली हुई है, इसे निकाल दो। तुम भी हमारे जैसे मनुष्य हो। तुम्हें भी घूमने और खाने पीने का स्वातंत्र्य है। जैसे गंगा यमुना नदियाँ समुद्र में मिल जाने पर अपना अस्तित्व खो देती है, ऐसे ही जो व्यक्ति हमारे संग में शामिल होता है उसकी जन्म जाति छूट जाती है। बुद्ध उसका हाथ पकड़ लेते हैं तो सुनीत कहता है, बुद्ध मैं गंदा हूँ, कृपया आप मुझे आपसे दूर जाने दो। बुद्ध कहते हैं, सुनीत हमें खुद को नीचे नहीं देखना चाहिए। एक व्यक्ति जन्म से अलग नहीं होता, लेकिन अपने आचरण से होता है। तुम लोगों के घर से गंदगी साफ करते हैं और मैं लोगों के दिल से गंदगी साफ करता हूँ, इसलिए तुम और मैं समान हूँ। सुनीत को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वह हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, आज तक लोगों से मुझे अपमान मिला है, घृणा का भाव मिला है, पर पहली बार मेरे ऊपर मेरे जीवन में किसी ने इतनी दयापूर्वक बात की है।
जिसे मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकता। आज का दिन मेरे लिए सर्वाधिक प्रसन्नता का दिन है और वह बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। एक कहानी हमें बताती है, प्रेम सभी जाति और धर्मों के ऊपर है। मानवता ही सच्चा धर्म है। हर व्यक्ति का खून लाल होता है और हर व्यक्ति के आंसू खारे। हम सभी मानव हैं। हम सभी को दुखों से मुक्ति चाहिए, तो हम किसी को दुख कैसे दे सकते हैं? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सबका बहुत मंगल हो।